चलिए आप लोग हाला मत कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। ये आपका 11 नंबर है ना? 11 नंबर है। 11 नंबर में क्लियर हो गया। वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः कितना है? 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भावना से पकड़ 8 सेंटीमीटर यानी लंबा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर इसका मान बात कर रहा है, और तो 3 सेंटीमीटर इसका मान कर रहा है। तो 8 में ये बाइसेक्ट करता है डबल, दोनों तरफ बराबर बराबर भागों में क्या हो जाता है? बंट जाता है। ध्यान दीजिए, इधर 4 है, इधर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। तो जब ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट के माध्यम से आप लोगों को ट्रिपलेट बताए हैं। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को इधर एक कोण समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कोण का स्क्वायर, कोण को हम x मान लिए हैं, तो x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर को 4x का स्क्वायर कर दिए हैं, और लंब का 3x का स्क्वायर कर दिए हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। जब स्क्वायर हटाए हैं तो उधर जाकर अंदर रूट चढ़ गया है। जब अंदर रूट चढ़ा है तो क्या होगा? 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो इसकी कोण क्या हो जाएगी? यानी कोण मतलब ये यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी नंबर होगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब का नंबर 12 नंबर। आइए 12 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, कर किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप, ये वृत्त की क्या है? जीवा है। इसी को चाप कहेंगे। लड़कियां औरतें जो चाप लगाती है मुड़ी में ना, आप लोग तो जानते हैं लोग, चाप की तरह है ये। यही इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे बाबू? इसको क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। यस सर। वृत्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त का खंड। किसका खंड है? वृत्त का खंड, ठीक है ना? यस सर। अब त्रिज्या खंड क्या होता है? आइए लगे समझ लें। ये हो गया आपका त्रिज्या केंद्र है। सॉरी ये लड़का, देखो यहाँ पर ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और इस केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब यह भी क्या कहलाता है? त्रिज्या। और दोनों त्रिज्या के बीच और चाप ये बन रहा है ना, देखिए आप लोग, बना गया कि नहीं? जब ये चाप बन गए यहाँ पे तो कोई ना कोई तो थीटा बनेगा ना, कोण बन रहा है ना, इसी को त्रिज्या खंड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? त्रिज्या खंड। काहे त्रिज्या खंड? काहे नहीं आम खंड बोल दिया गया? इमली खंड काहे नहीं बोला गया? बताइए। मोबाइल खंड काहे नहीं बोला गया? क्यों इसको त्रिज्या खंड बोला गया? क्योंकि त्रिज्या से खंडित एक कटा हुआ भाग है। समझ में आया? इसीलिए त्रिज्या खंड कहा गया। इसको वृत्त खंड काहे कहा गया? क्योंकि वृत्त का खंडित किया हुआ भाग है। वृत्त का खंड है। देखो तो वृत्त का खंड है ना, आम का खंड थोड़े है, इमली का खंड थोड़े है, वृत्त का ही खंड है। समझ में आया? इसीलिए इसको वृत्त खंड कहा गया है। तो वृत्त खंड इसमें होता है बाबू लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। क्या होता है? लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। ये आपका दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ये आपका लघु वृत्त खंड हो गया, ये आपका ये जो बन रहा है यहाँ त्रिज्या से घिरा हुआ, ये आपका त्रिज्या खंड हो गया। तो छोड़िएगा हो, क्वेश्चन मिलेगा तो कर दे चबा जाइएगा, चबाइएगा ना? हाँ आइए अब अगला क्वेश्चन। और यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए मिटा दें। यदि केंद्र कर रहा है, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, चलिए एक और वृत्त का कहानी है। ये हो गया वृत्त, केंद्र हो गया ओ, बात नहीं, ये हो गया ओ, और देखो आंख नहीं बनाया है, ये केंद्र है, इसको ओ नाम से जाना गया है। वृत्त की जीवा, वो केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी हो, वो केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी हो। चलो कोई जीवा हम डालते हैं, इसका नाम क्या है? ए बी हो गया, ठीक है। तथा इसके परिधि सी पर कोई बिंदु हो, तथा इसकी परिधि सी पर कोई क्या हो? बिंदु हो। परिधि कोई सी पर क्या होगा? बिंदु होगा। चलो यहाँ पर कर देते हैं कोई बिंदु, ठीक है। तो यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा, केंद्र जीवा ए बी हो और इसके परिधि सी हो, सी बिंदु हो, तो क्या कहलाता है? ए नंबर कह रहा है कौन? ए ओ बी। अच्छे, ए ओ बी यानी ये कोण का बात कर रहा है, ठीक है।
बराबर ए सी बी। अच्छा ये सी है, ठीक है ना, ए सी, अच्छा ए सी बी। आइए आइए खूब ध्यान से देखिए आप लोग, क्या बन गया आप लोग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ एक और है ए सी बी। ये कौन है, ये कौन, थोड़ा फिगर थोड़ा सा हमसे गड़बड़ बन गया है बाबू, माफ कीजिएगा। फिगर थोड़ा सा और इधर होगा कि जो सी होगा बाबू यहाँ पर डालेंगे और तब फिगर हम लोग का सुविधाजनक बनेगा। ये है सी से मिलाकर कहाँ बी की तरफ चला गया है, ठीक है ना। कह रहा है ए ओ बी, ए नंबर में कह रहा है ये कौन आपस में बराबर होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम अपने तरफ से बता रहे हैं इस कोण का मान जो होगा बाबू इस कोण के दुगुने होगा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? पीछे आप लोग कहाँ बात कर रहा है लोग, इधर देखो। ये कोण क्या हो जाएगा? 2 गुना होगा। इसके कोण से ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बी नंबर आइए, ए ओ बी, ए ओ बी, बी नंबर में क्या कर रहा है? ए ओ बी बराबर है 2 गो कोण ए सी बी के, ए सी बी के। का समझ में आया? ए ओ बी, ए ओ बी ये जो है इसका 2 गुना ये है, कर नहीं ये 2 गुना है, ए सी बी इसका 2 गुना ये है। ये भी गलती है, ए नंबर भी गलती हो गया। सी नंबर में आइए, कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण ए सी बी बटा 2। आइए ध्यान से, ए ओ बी, ठीक है। ए सी बी के क्या है? इस कोण का ये आधा है, ए सी बी यानी इस कोण का ये आधा है, नहीं ये 2 गुना है ना, ये भी गलती। डी नंबर में आइए, कहाँ गया? कौन नंबर था वो क्वेश्चन? 13 नंबर नंबर 13 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2 कोण ए ओ बी बराबर 3 कोण ए सी बी। अब बताइए ए ओ बी आपका 2 गुना है, ए सी बी के 3 गुना है, नहीं अभी क्या हो गया? गलती हो क्या? यह चारू गलती है क्या? चारू गलती है। यदि ओ कर यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि सी हो तो बिंदु ए ओ बी बराबर तो नहीं होगा, ए नंबर तो निश्चित नहीं है। ए ओ बी जो होगा ए सी बी हा बी नंबर जो थोड़ा ध्यान दीजिए तो बाबू, बी नंबर ए थोड़ा हम लोग जल्दी में निकल गए। ए ओ बी ये जो कोण होगा ये कोण इसका बात कर रहा है, ए ओ बी देखिए ध्यान से, ए ओ बी ए सी बी के 2 गुना होगा इसका, तो ये यही सही है ना हमारा। वही तो कह रहे हैं चारू कैसे गलती हो जाएगा? ये सही है। ये कोण अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 120 होगा, यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 होगा, ठीक है ना। बी नंबर आपका सही है, ठीक है। ध्यान से नहीं देना का मतलब यही होगा। चलिए मिटा दें तो ऑप्शन कौन होगा? बी फॉर बॉय, बी वाला ऑप्शन होगा। ये कंसेप्ट है, समझ में आया? ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिगर में भी आपको ऐसा फिगर बना के दे देगा। हो सकता है इसमें हाँ देखिए 17 नंबर ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है 17 नंबर एकदम स्पष्ट ऐसा ही दिया है। आइए मिलेगा, फिर आगे चलते हैं। तो मिटा दें, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? मिटाए? आपका नंबर 14, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, मान लीजिए चतुर्भुज है, इसी सम्मुख कोण का जो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, ये और ये मिलाकर, ठीक है ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया। 15 नंबर आइए, 15 नंबर कह रहा है किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का मान
कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट उठा के पूछ दिया है। किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का मान, ये हो गया वृत्त, ठीक है। किसी वृत्त में व्यास द्वारा, ये आपका व्यास है ना, व्यास द्वारा परिधि, परिधि पर आंतरिक कोण, परिधि हमारे यही ना है, आंतरिक कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा। कितना होगा बाबू 90 डिग्री का होगा। जो डी लगाया है इसका सही है, डी नंबर होगा। 16 नंबर, ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवा है। चलिए ए बी हो गया मान लीजिए, और क्या हो गया सी डी हो गया, ये वृत्त की दो जीवा है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर होगा। क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी 16 का, सी में दिया है दोनों ए बी बराबर सी डी। अभी समझ लीजिए इसके साथ ही समान जीवा के साथ समान कोण बनता है, ये समान है, समान जीवा पर समान कोण बनता है, समझ में आया। तो कैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, आइए हम मेरे तरफ से कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ये केंद्र है और दोनों समान जीवा है, यहाँ से जो कोण बनेगा यहाँ पर और यहाँ से जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, ये कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। समान जीवा पर बनाया गया खींचा गया जो कोण बनता है, समान जीवा पर जो कोण बनता है वो समान होता है। आइए मिटा दें इसको। 17 नंबर आते हैं, 17 नंबर, चलिए 17 नंबर जो होगा, ये फिगर है, यहाँ पर केंद्र है, ये केंद्र से आपका एक यहाँ पर जीवा है, जीवा पर एक खींच कर त्रिभुज बना दिया गया है, और इस जीवा इस जो परिधि है, परिधि से ऊपर वाला परिधि पर मिलाकर और इससे लास्ट वाला पर यहाँ पर मिला दिया। जैसे अभी अभी कंसेप्ट को बताएं तुम लोगों का। इधर कौन नंबर क्वेश्चन था, कौन नंबर था वो 13 नंबर, 13 नंबर, 13 वाला 17 पर कॉन्सेप्ट पूछ दिया है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए बी पी, ठीक है। यहाँ पर ओ दे दिया है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, परिधि पर 3 बिंदु हैं ए बी पी, ए ओ बी कितना है बाबू 64 है, 64 डिग्री है। तो क्या कर रहा है, तो ए पी बी इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग को अभी बताए ना इसका दुगुना ये होता है, जब इसका दुगुना ये होता है तो क्या रखेंगे कि इसका दुगुना हो जाएगा, तो इसका आधा ये हो जाएगा ना, तो 64 का आधा क्या होगा 32 हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, उसी पर क्वेश्चन आ गया कि नहीं है ना, तो ये हो जाएगा। आइए 18 नंबर में, 18 नंबर आप लोग दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर, देखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर में आइए, बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 19 नंबर आइए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। पकड़ो ना रे इसको, पकड़ो ना रे बेहुदा, बहुत बेहुदा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। 19 नंबर देखो तो बेलन का, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या दिया है बाबू, बेलन की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये न होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 × 7, एच का मान कितना है 14, एक साथ से एक साथ कट गया। 22 का पारा 7 बार पढ़िएगा, 154 होता है, 154 के पारा 14 बार पढ़िएगा, 14 का पारा 4 बार, 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, 14 पर 70 5 75 के 5 हाथ में 7, 14 कम 14 7, ये कहीं से 56 आप लोगों का दिया है कहीं, ए नंबर होगा इसका, ए नंबर होगा, ठीक है। तो 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे यहीं पर वीडियो को। कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या
आधी कर दी जाए तो ऊंचाई आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो आयतन का अनुपात निम्न में क्या होगा। चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो आयतन का अनुपात निम्न में क्या होगा। तो पहले बेलन का आयतन मान लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, बेलन के त्रिज्या। पहले हम त्रिज्या क्या कहेंगे, त्रिज्या कितना आर है और ऊंचाई कितना है, अपरिवर्तित है। मैंने ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं है, बदलाव नहीं किया गया है, मैंने ऊंचाई हमारा सेम है। तो हमारा पुराना बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो जानते हैं आप लोग। हाँ। इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आर को आधा कर दें, ठीक है, और ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना करें, ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो अब हमारा नया बेलन का आयतन क्या होगा, नया बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या है r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच का क्या एच हो जाएगा। ठीक है, अब पुराना बेलन का नया बेलन से अनुपात हो जाएगा। तो आइए पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिख दें डायरेक्ट है 4 इंटू एच है तो एच कर दें। ठीक है, देखिए तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1/4 बचा। अब हमको 4 बराबर करना है तो 4 से गुना इसमें भी कर दीजिए और 4 से गुना इसमें भी कर दीजिए। 4 से 4 कट गया, 4:1 आया। आया आंसर में 4:1। तो यहीं पर आज रहना देते हैं, आप लोगों को लेट हो जाएगा स्कूल जाने के। ठीक है ना। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट कर लीजिएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा क्वेश्चन कैसा था, किस लेवल का था और तरीका क्या है मेरा पढ़ाने का। आप लोग ज़रूर इस पर अपना सुझाव दीजिए। चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।